हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 6। हमारे चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ये सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक का नाम है इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव जो एक महापाषाण पुरास्थल है जहां से हमें एक विशेष व्यक्ति की कब्र के बारे में पता चलता है और इनाम गांव के बारे में भी बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव कहाँ है, पहले तो हम उसकी लोकेशन देखेंगे। ये है इनाम गांव। तो ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है, मतलब घोड़ नदी के किनारे बसा हुआ है इनाम गांव। तो यहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। और यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है, यहाँ लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, मतलब गड्ढा किया जाता था और इस तरह सीधा लिटाकर उन्हें दफनाया जाता था। और जो मृत व्यक्ति का जो सिर होता था उसको उत्तर दिशा में, यानी कि इस दिशा में, ये उत्तर दिशा है, इस दिशा की ओर सिर रखा जाता था और घर के अंदर भी दफनाया जाता था कभी कभी। मतलब हमें ऐसी बहुत सी कब्रों के साक्ष्य मिले हैं जहां पर हमें पता चला है कि ये कब्र एक घर के अंदर है और शव के पास, यानी कि मरने वाले व्यक्ति के पास खाने पीने के बर्तन मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा माना जाता था कि मरने वाले व्यक्ति को दूसरे जीवन में खाने पीने की ज़रूरत होगी, तो वो खाने पीने के बर्तन या खाने पीने की चीज़ें भी मृत व्यक्ति के आसपास रखते थे और इस तरह से गड्ढा करके सीधा लिटाकर व्यक्तियों को दफनाया जाता था। हमें एक ऐसे वो मिली है कब्र जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले घर के आंगन में दफनाया गया है। जैसे कि ये घर है, यहाँ पर 5 कमरे हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पर ये आंगन है उनका और यहाँ पर व्यक्ति को दफनाया गया है आंगन में। और ये घर गांव के बीचों बीच था, मतलब ये पूरा गांव है और इसके बीचों बीच में ये घर था और इस घर में अनाज का हमें गोदाम भी मिला है और जो मृत व्यक्ति है उसके पैर मुड़े हुए मिले हैं, यानी कि जैसे हम पैर मोड़कर बैठते हैं उस तरह से एक व्यक्ति को बिठाकर दफनाया गया है। तो हम मान सकते हैं ये जो घर होगा वो गांव के किसी मुखिया का होगा और ये जो कब्र होगी, ये जो शव होगा, ये गांव के मुखिया का ही होगा, जिससे एक बड़े से घर में जो गांव के बीचों बीच था उसमें दफनाया गया है घर के आंगन में। अब हम जानेंगे इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में। तो इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज, यहाँ से हमें इनाम गांव से इन सभी फसलों के बीज मिले हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इन फसलों की खेती होती होगी, कृषि होती होगी और हमें जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। तो पशुपालन भी होता होगा, अगर जानवरों की हड्डियां मिली हैं तो वो पशु पालते भी होंगे, हो सकता है पशु खाते भी हों। हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, तो अब तो हमें पक्का ही पता चल गया कि ये लोग पशुओं को खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, सुअर, सांबर, हिरण, नेवला, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी मिली हैं। तो हमें पता चलता है कि ये सभी जानवरों को पालते थे और खाते थे। और हमें बेर, आंवला, जामुन, खजूर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो महापाषाण काल से हमें पता चलता है, अभी तक हमने जितना भी इतिहास को जाना है, समझा है, हमें कहीं भी बेर, आंवला, जामुन, खजूर के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन महापाषाण काल से हमें क्या मिला, बेर, आंवला, जामुन, खजूर के साक्ष्य भी मिले। तो इनाम गांव के लोग बेसिकली क्या करते थे, वो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, जानवरों को पालते भी थे, खाते भी थे और अन्य चीज़ों के लिए उनका यूज़ भी करते थे। तो ये था इनाम गांव के लोगों के काम धंधों के बारे में। अब हमारी बुक में एक ये बॉक्स दिया गया है जिसमें क्या हेडिंग दी है, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। यानी कि जो इतिहासकार हैं वो कंकालों का अध्ययन कैसे करते हैं, इतिहासकार कैसे पता लगाते हैं कि ये एक स्त्री का कंकाल है या फिर ये एक पुरुष का कंकाल है, कैसे पता चलता है।
तो जो कंकाल होते हैं, छोटे बच्चों के कंकालों से तो हमें नहीं पता चलता कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन हमें जो स्त्री और पुरुष हैं उनके कंकालों से पता चल जाता है। कभी कभी कंकालों के साथ मिलने वाले सामान के आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है। यदि कंकाल के साथ गहने मिले तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वो एक महिला का कंकाल होगा। और क्योंकि पहले पुरुष भी तो गहने पहनते थे, तो इसलिए इस बात पर तो हम 100% श्योर हो ही नहीं सकते कि जिस कंकाल के साथ हमें गहने मिले वो केवल पुरुषों के या स्त्रियों के होंगे। वो पुरुषों के भी हो सकते हैं कंकाल, क्योंकि पुरुष भी तो गहने पहनते थे। तो कंकाल का लिंग पहचानने का एक बहुत अच्छा तरीका इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने ढूंढ निकाला। क्योंकि जो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि निचला हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा जो है ज़्यादा बड़ा होता है पुरुषों के मुकाबले। क्योंकि वो महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, अपनी कोख में बच्चा कैरी करती हैं, तो इसकी वजह से उनका जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इस अध्ययन के आधार पर बताया जाता है कि जो इतिहासकार बताते हैं कि ये कंकाल एक महिला का है, क्योंकि इसका निचला हिस्सा थोड़ा बड़ा होगा, और जिस कंकाल का हिस्सा नॉर्मल होता है उसे मान लिया जाता है कि ये पुरुष का कंकाल है। और हमें इस बॉक्स से एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी भी पता चलती है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए थे। मतलब एक चरक नाम के वैद्य यानी कि डॉक्टर थे 2000 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में यानी कि मेडिकल साइंस में अपनी एक बुक भी लिखी थी आज से लगभग 2000 साल पहले, और उस बुक का नाम था चरक संहिता। चरक संहिता नाम से उन्होंने बुक लिखी थी और उन्होंने उसमें बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक बातें लिखी हैं जो आज के रिसर्चेस में हमें पता चलती हैं। वो तो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 साल पहले ही खोज हो चुकी थी। और उन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। आज हम क्या मानते हैं, 206 हड्डियां मानते हैं, लेकिन जो चरक थे उन्होंने अपनी हड्डियों की गिनती में दांत, जोड़े, कार्टिलेज, इन सबको भी जोड़कर ये 360 हड्डियों की संख्या बताई थी। तो ये इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर थे हमारे पास, इतने, वो भी 2000 साल पहले। जो हम कहते हैं ना कि मेडिकल साइंस की खोज वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई है, हम वहाँ से सीखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी भारतीय सभ्यता में भी बहुत से वैद्य हुए हैं, बहुत से चिकित्सक हुए हैं, और ये जो थे ना, ये तो ऑपरेशन भी कर देते थे। जो चरक थे 2000 साल पहले, तो ये ऑपरेशन 2000 साल पहले ऑपरेशन भी कर दिया करते थे। तो सोचो कितनी रिसर्च इन्होंने कर ली थी अपने उस टाइम पर। लेकिन आज इन्हें कोई याद नहीं करता, क्योंकि कोई समझता ही नहीं है अपने भारतीय इतिहास को। लेकिन हम समझेंगे और हम इनकी वैल्यू भी करेंगे, और हम दुनिया को बता देंगे कि हमारे भारत में बहुत सी खोजें हुई हैं जो इस दुनिया में सबसे पहले हुई हैं। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। हमने इस टॉपिक में जाना कि इनाम गांव में हमें एक विशिष्ट कब्र मिलती है जो गांव के बीचों बीच होती है, जहां पर व्यक्ति के पैर मुड़े हुए हैं, और वो घर गांव के बीचों बीच होता है और घर के आंगन में व्यक्ति को दफनाया गया होता है। हम जानते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में कि वो कृषि करते हैं और पशुपालन भी करते थे। और उसके बाद हमने कंकालों के अध्ययन और चरक के बारे में जाना। तो इस टॉपिक के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर आपको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।